औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व किया था और उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए थे। आज मैं इसी के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और ये पेपर बीसीएस यानी बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस आईटी और इस तरह के जितने भी बीएस हैं उनके लिए ये पेपर जो है वो आया हुआ है और ये पहले सेमेस्टर का पेपर है। इसमें कैलकुलस की बुक जो है वो शामिल थी। तो आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहा हूँ, यानी लॉन्ग जो हिस्सा है लॉन्ग क्वेश्चंस का वो सॉल्व करेंगे। तो जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, यानी हमें ये इंटीग्रेशन एक सॉल्व करनी है। तो इस इंटीग्रेशन को हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है और ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम एक फंक्शन जो है वो फर्स्ट लेते हैं और दूसरा फंक्शन जो है वो सेकंड लेते हैं, डी ऑफ एक्स। और फर्स्ट फंक्शन किस तरह का लेते हैं? इनवर्स फंक्शन हो सकता है या फिर पॉलिनोमियल हो सकता है या लॉग वाला फंक्शन हो सकता है और दूसरा फंक्शन रिमेनिंग हम इसको रख लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स है इसे एज इट इज लिख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स और फिर माइनस इंटेग्रल और डेरिवेटिव लेंगे पहले फंक्शन का यानी टेन इनवर्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन लेंगे एक्स स्क्वायर का डी ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज और ये डी ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका है, जो फार्मूला था मैंने अप्लाई कर दिया। अभी नेक्स्ट देखें, मेरे पास इसी को हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। टेन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनता है जी एक्स क्यूब बाय 3 और माइनस इंटेग्रल इनटू इसका लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनेगी x3/3 और डी ऑफ एक्स। अब यहां पर रकम कुछ इस तरह से आ चुकी है कि ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे। पहले देखें, मैं इसको लिखता हूं एक्स क्यूब और टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय 3 एंड माइनस ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और यहां पर इस रकम को मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर और एक्स और डी ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिया, जो एक्स की पावर 3 की लिखी हुई थी इसको मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स करके लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर एक काम ये करने लगा हूं, देखें एक्स स्क्वायर बल्कि एक्स क्यूब टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय 3 और माइनस 1/3 ब्रैकेट में मैं इस चीज को लिखता हूं जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपने पास से 1 ऐड भी किया और 1 सबट्रैक्ट भी कर रहा हूं और ये रकम में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स और डी ऑफ एक्स। अब इसे जब अलग अलग सॉल्व करते हैं अलग अलग तो सूरत हाल ये बन जाती है। मैं इसको अलग इसके ऊपर डिवाइड कर देता हूं, इसको अलग डिवाइड कर रहा हूं, तो आई इंटेग्रल इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर 3 टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय 3 एंड माइनस 1/3 और ब्रैकेट, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 बन जाएगा और माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में एक्स और डी ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो x है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सूरत हाल ऐसे आ जाएगी आई इंटेग्रल इज इक्वल टू एक्स पावर 3 टेन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 3 एंड माइनस 1/3 और इंटेग्रल ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x डी ऑफ x और फिर माइनस और ये माइनस प्लस 1/3
इंटेग्रल जब इसके साथ आएगा तो बनेगा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स। ये इंटेग्रल दो हिस्सों में बन गया है। अब इस फॉर्म में यहां पर यह सिंप्लीफाइड हो जाएगा और हल हो जाएगा। एक्स क्यूब टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3। देखें x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/2.3। ये 3 लिखा हुआ था तो मैंने 2 अपने पास से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी कर रहा हूं ताकि रकम नीचे बने और ऊपर उसका डेरिवेटिव, जो ये रकम है इसका ये डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव बन गया तो ये लॉग आ जाएगा मेरे पास, तो ये बना एक्स क्यूब आई इंटेग्रल टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, ये वाला जी एक्स स्क्वायर बाय 6 एंड प्लस 1/6 और ये बना नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो मेरे पास इसका आंसर आ गया कुछ इस तरह से कि आई इंटेग्रल इज इक्वल टू एक्स पावर 3 टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 एंड प्लस 1/6 और नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास इसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। जी नेक्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर और हमें कहा गया है कि ये रिजल्ट प्रूव करना है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम का मतलब 2 दफा डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई प्राइम का मतलब y का डेरिवेटिव एंड माइनस 2। तो देखिए मैं यहाँ पर पहला डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये y प्राइम आता है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल लगेगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x पावर 2 माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव होगा विदाउट पावर फंक्शन का जी y प्राइम इक्वल्स टू आ जाएगा ये 2 और साइन इनवर्स ऑफ x और ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इसको राइट साइड पे शिफ्ट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और y प्राइम इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ x। दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया और ये y प्राइम का स्क्वायर और यहां बन गया 4 साइन इनवर्स ऑफ x होल ऑफ स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स का स्क्वायर देखें तो ये y के इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर का मतलब ये है कि हम इसका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है ये y के इक्वल है तो ये बन गया 4y। अब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूंगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में y प्राइम का स्क्वायर और यहां पर 4 और ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ y। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y प्राइम स्क्वायर का डेरिवेटिव यूं बनेगा जी 2y प्राइम और फिर y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x और y प्राइम का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू यहां पर ये बनेगा 4 और y का डेरिवेटिव बन जाएगा y प्राइम। अब जब ये डेरिवेटिव का काम मुकम्मल हो चुका है तो अब यहां पर इस फॉर्म में लाने के लिए हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें मेरे पास 2y प्राइम दोनों साइड पे कॉमन है यानी इस साइड पे मौजूद है तो ये वाला बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y डबल प्राइम और प्लस यहां पर एक 2 भी कॉमन आ गया और y प्राइम भी कॉमन आ गया तो x y प्राइम रहा और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4y प्राइम। ये 2y प्राइम इस तरफ आके डिवाइड होगा जब
तो डिवाइड होते हुए सूरत हाल ये बन जाएगी, y प्राइम भी कैंसिल हो जाएगा और 2 भी 4 से कटेगा, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम एंड प्लस एक्स वाई प्राइम और इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक भी की है, उसको भी जरा क्लियर करते जाएं साथ साथ। जब हमने 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लिया है तो वो माइनस 2y आया है, और ये वाला माइनस इस प्लस को करेगा माइनस, और यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा जी माइनस का, और इससे ये रिजल्ट माइनस का आ जाएगा जी। ठीक है, और अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यूं बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम एंड माइनस एक्स और वाई प्राइम और इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को इधर ले आए तो रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डबल प्राइम माइनस एक्स और वाई प्राइम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन भी बहुत सादा सा है और ये हमारे टॉपिक इंटीग्रेशन पे मुश्तमिल है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर x पावर 4 है, और इस x पावर 4 को हम सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करेंगे। मैं पुट करता हूं कि x स्क्वायर को थीटा के बराबर या z के बराबर किसी एक वेरिएबल के बराबर रख लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनेगा 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और साथ dx, और ये इक्वल टू आ जाता है डी थीटा, तो ये x डी ऑफ x ये इक्वल टू आ जाता है 1/2 डी थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वैल्यूज के अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 डी थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा स्क्वायर। इस 1/2 को बाहर कांस्टेंट है निकाल देंगे, और ये बना 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर और डी ऑफ थीटा। अगर हम इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को याद करें तो ये टेन इनवर्स का फार्मूला है, तो ये वाला बन जाएगा 1/2 टेन इनवर्स ऑफ थीटा, और थीटा की कीमत लगा देंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और टेन इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा यानी एक्स स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, कुछ इस तरह से है, cos अंडर रूट थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा साइन स्क्वायर अंडर रूट थीटा और डी थीटा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सादा सा है, हम इसमें ऐसे करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट क्या साइन अंडर रूट थीटा को रख लेते हैं z के बराबर। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा जी cos अंडर रूट थीटा, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट थीटा और साथ डी थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा dz। इसे मजीद सादा करें तो ये वाला रकम कुछ इस तरह से आ जाती है, cos अंडर रूट थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा 2dz। अब जब ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं इसको थोड़ी तरतीब इस तरह से दे रहा हूं, देखें ये रकम मेरे पास लिखी हुई है और मैं इसको सादा करने लगा हूं, 1/sin स्क्वायर अंडर रूट थीटा ये अलग लिख दिया, और ये cos अंडर रूट थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा और डी थीटा इसे अलग लिख दिया। अब मैं कीमतें यहां पर दर्ज करूंगा तो ये इंटेग्रल कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये बनेगा 1/z स्क्वायर और इस सारे की जगह पर आ जाएगा 2dz। अब यहां से जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, ये 2 कांस्टेंट है और ये z की पावर -2 हो जाएगा, ये 2 में बाहर कांस्टेंट होने की वजह से निकाल रहा हूं, ये बन जाएगा z पावर -2 और d ऑफ z, और यहां पर हम लगाएंगे पावर रूल और सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये बना 2z की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं 2 होल डिवाइड बाय -1 ये वाला, और साथ में z की पावर -1। z हमारे पास साइन के इक्वल है तो ये बन जाएगा -2
साइन अंडर रूट थीटा पावर -1, यानी साइन का उलट तो वो वाला बन जाएगा -2 कोसिक अंडर रूट ऑफ थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाता है जी। आज का मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x और -10। तो हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा। अब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास टॉपिक मौजूद है। कैसे हम करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है कि हम लेते हैं पहला डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनता है 6x स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस 36, और फिर हम इसको पुट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के बराबर और इससे x की कीमतें आ जाती हैं, 1 आएगी, 2 आएगी या 3। यहां पर अब चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इस जगह पर 2 वैल्यूज आएंगी। तो जब मैं इनको सॉल्व करता हूं, देखें मैं यहां से 6 कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 2 अलग 0 के इक्वल, x माइनस 3 अलग 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं और हम इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया जी एक और डेरिवेटिव, ये बन गया 12x और माइनस का 30। अब हम बारी बारी x की ये कीमतें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 2। जब हम डबल डेरिवेटिव में वैल्यू दर्ज करते हैं, यहां पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये वाला बनेगा 12 2 बार 24 और माइनस का 30, यानी रिजल्ट आएगा नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव जहां पर नेगेटिव आए वहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, ये बात याद रखनी है कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स जो है ये मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 2। x की कीमत जहां पर 2 है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, वो कहलाएगी f ऑफ 2। और f ऑफ 2 यानी फंक्शन में कीमत दर्ज करेंगे, इस फंक्शन में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब मैं यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यूं बनेगा 2 पावर 3 माइनस 15 x की जगह पर 2 स्क्वायर प्लस 36 x की जगह पर 2 और माइनस 10। ये मेरे पास आ जाता है 16 के इक्वल और ये वाला 60 के इक्वल आ जाता है और ये वाला बनता है जी 72 और ये माइनस का 10। अब जब हम इसको सादा करते हैं, ये और ये मिलके ये 70 बनता है, 70 और ये प्लस का 72, यहां से 2 बचा, इसमें ऐड करेंगे तो 18 आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आई है इस फंक्शन की। और अब आल्सो यही प्रोसीजर दूसरे पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे। हम लिखेंगे फॉर, जैसे यहां पर लिखा था x इज इक्वल टू 3, f डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 3, यानी सेकंड डेरिवेटिव में जो भी हमने निकाला उसमें वैल्यू दर्ज करेंगे। तो ये बनता है 12, यहां पर जब 3 लगाऊंगा 12 3 बार 36 और माइनस का 30, तो ये प्लस 6 आता है जो कि 0 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे दिस सिंपलाइज, इसका मतलब ये है f ऑफ x इज मिनिमम, f ऑफ x की वैल्यू मिनिमम है कहां पर, एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो वो हम वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, वो हम लिखेंगे f ऑफ 3 के इक्वल। f ऑफ 3 का मतलब यहां पर वैल्यू अब हमने 3 रखनी है। तो ये बना 2 x की जगह पर 3 माइनस 15
x की जगह पर 3 प्लस 36 और x की जगह पर 3 और माइनस 10, ये बनता है 27। 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 54 आ जाता है, और ये बनता है 9 135, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है मेरे पास प्लस का 108 एंड माइनस 10। अब हमारे पास ये दो रकमें प्लस की हैं और ये दो रकमें माइनस की हैं। जब हम इनको सादा करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास आएगा जी 17। तो हम कहेंगे इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज, सबसे बड़ी वैल्यू है 18 और उससे सबसे छोटी वैल्यू है जो है वो 17 है। कि हमारे पास ये क्वेश्चन आपका और पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मैं आप स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो अपनी सेकेंड ईयर का कैलकुलस है उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, और उसके साथ जो अगर आप इसको इजाफी करना चाहते हैं इसके ऊपर कुछ काम, तो एस.एम. यूसुफ की जो बुक है कैलकुलस उसको स्टडी करें। एस.एम. यूसुफ साहब की कैलकुलस है जो थर्ड ईयर के लिए है, उसको आप स्टडी करें। इंशाल्लाह आपके जो मैथमेटिक्स है वो उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।